आफ्टरनून बच्चों आज हम आपको नए चैप्टर पढ़ा रहे हैं संज्ञा। इसको नाउन बोलते हैं। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा तो आपको अच्छे से जानते होंगे, फिर भी हम इसको आज पढ़ाते हैं। बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। ठीक है, हमारे संसार में जितनी भी वस्तु हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, नदी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, किसी बिल्डिंग का नाम हो, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। बिना नाम के हम उनको पहचान नहीं सकते। ठीक है, उनकी पहचान होती है उनका नाम। ठीक है, तो उसी के द्वारा हम उनको पहचानते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो जो नाम होता है वही संज्ञा कहलाता है। ठीक है, इसको अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो हम ये कह सकते हैं वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे राजीव, श्रीनगर, दिल्ली, आगरा, कश्मीर, मायापुर, गंगा नदी, यमुना नदी, हिमालय आदि आदि। ठीक है बच्चों, अब संज्ञा के कुछ और उदाहरण होते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्ति या प्राणियों के नाम। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान आदि के नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति या प्राणियों के नाम कैसे होते हैं? जैसे देखिए महात्मा गांधी, श्री कृष्ण, राम, तुलसीदास, कुत्ता, बिल्ली आदि आदि। ठीक है, हमारे प्रभुपाद जी। ठीक है, उसके वस्तुओं के नाम जैसे कलम, पेंसिल, कार, बस, मेज, कुर्सी, बस्ता, अखबार, ये सब बच्चों संज्ञा होती है। इसी तरह स्थानों के नाम बच्चों जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। ठीक है, रूस, चीन, जापान, हमारा मायापुर, कलकत्ता। ठीक है, मायापुर, नवद्वीप। ठीक है, ये सब स्थानों के नाम हैं। और भाव या गुणों के नाम बच्चों। ठीक है, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, मित्रता, इंसानियत, प्रेम, घृणा, अमीरी, गरीबी, दुख, सुख। ठीक है, ये सब बच्चों भाव या गुणों के नाम हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? फिर आगे पढ़ते हो। अब बच्चों पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमारी संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों। ठीक है, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है बच्चों भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे गंगा का जल पवित्र होता है। ठीक है, जैसे हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, या फिर हम कहें भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ठीक है, तो ये व्यक्ति विशेष का नाम है। जैसे गंगा जी कोई दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है ना, गंगा जी, हिमालय पर्वत एक ही है, भगवान राम एक ही हैं। ठीक है ना, नमन एक ही है। या फिर हम कहें दादाजी प्रतिदिन हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र एक ही है। तो ये सब बच्चों क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों हैं जातिवाचक संज्ञा। ऊपर तो हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब व्यक्ति विशेष का नाम। अभी ये है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध होता है उसे हम बच्चों जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे बच्चों ने अपने आसपास सफाई की, तो बच्चे जो हैं ये समूह का बोध कराते हैं, हमें पूरी जाति का बोध कराते हैं। अध्यापकों ने हमारा मार्गदर्शन किया। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे पहाड़ हैं, ऐसे बोल सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारी पवित्र नदियां हैं। ठीक है, या सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये पूरी जाति का बोध कराते हैं।
ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में बच्चों, जैसे देखो बच्चों, अध्यापकों, छात्रों, सैनिकीय जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये बच्चों जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट है बच्चों भाववाचक संज्ञा। बच्चों जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या सनादि के गुण, दोष, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वच्छता ईश्वर का दूसरा नाम है। तो स्वच्छता बच्चों एक गुण है। ठीक है, ठीक है। जैसे गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। तो सत्य और अहिंसा क्या बच्चों, ये गुण हैं। या फिर मोहन बहुत अमीर है, तो अमीर क्या हो गया, गुण हो गया। या हम कहें आज सरला बहुत दुखी थी, तो दुखी क्या हो गया, ये इसका भाव हो गया, भाव है। आज राम बहुत खुश था, तो खुश एक भाव हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ें जो किसी व्यक्ति के गुण, जो ये जो शब्द हैं, ये जैसे ऊपर इस आप वाक्यों में पढ़ रहे हैं, स्वच्छता, पार्क की सुंदरता देखकर मन की प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो बच्चों देखो सुंदरता और प्रसन्नता, ठीक है, सुंदरता तो एक क्वालिटी हो गई, ठीक है, और नहीं, सुंदरता एक दशा हो गई, कैसा सुंदर है, बदसूरत है, ठीक है। और प्रसन्नता एक भाव हो गया बच्चों। तो ये सुंदरता, प्रसन्नता, ठीक है। या फिर देखें गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया, तो यहाँ पर सत्य, अहिंसा ये गुण हो गए, उनके अंदर ये क्वालिटीज थी गांधी जी के अंदर। तो उपयुक्त वाक्यों में स्वच्छता, सच्चाई, ईमानदारी, सुंदरता, ये जो आप देख रहे हैं ना कलर्ड ऑरेंज कलर से शब्द हैं, स्वच्छता, सच्चाई, ईमानदारी, सुंदरता, प्रसन्नता, सत्य, ये सब बच्चों गुण तथा भावों के नाम हैं। तो अतः ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब हम एक और चीज़ बच्चों जानते हैं। अब ये आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया आपको संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। अब हम ये जानते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे जयचंद ने देश प्रेम का परिचय नहीं दिया। ठीक है, जयचंद ने देश प्रेम का परिचय नहीं दिया। तो बच्चों जयचंद ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो जयचंद है वो सिर्फ व्यक्ति का बोध कराता है। तो यहाँ पर क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम ये कहें आज भी देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो जयचंद है उसका प्रयोग गद्दारों के लिए हुआ है, क्योंकि वो गद्दार था। ठीक है, तो मतलब ये बताया गया है कि जयचंद जैसे जितने लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो जयचंद जैसे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर जयचंदों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा हो गई है। ठीक है, अब दूसरा है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जातिवाचक संज्ञा में जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मंदिर में पंडित जी ने पूजा करवाई। ठीक है, तो पंडित जी ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि पंडित जी की पूरी कौम होती है ना, वो पंडित हैं। अब ये नहीं बोला कि पंडित रामचंद्र, पंडित सोहनलाल ने, पंडित फलाना ने, पंडित, ठीक है, या पंडित मुरलीधर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऐसा नहीं बोला। ये बोला पंडित जी ने पूजा करवाई। तो यहाँ जो पंडित जी है ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, अतः ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम वाक्य में इसको इस तरह प्रयोग करें कि पंडित जी ने देश को आज़ाद करवाने में विशेष योगदान दिया। ठीक है, पंडित जी ने देश को आज़ाद कराने में विशेष योगदान दिया। तो यहाँ पर जो पंडित जी का प्रयोग हुआ है वो जवाहरलाल नेहरू के लिए हुआ है। ठीक है, मतलब पंडित जी
बहुत सारे नहीं थे। हमारे क्रांति जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो वहाँ पर पंडित जी किसे बोला जाता था, आप सभी को पता होगा। जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पंडित जी का प्रयोग हुआ है वो कौम वाले पंडित जी का नहीं हुआ, समूह वाले पंडित जी का नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है जवाहरलाल नेहरू के लिए, कि पंडित जी ने, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आज़ाद करवाने में विशेष योगदान दिया। तो यहाँ पर जो पंडित जी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। इस तरह से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं और जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। अब बच्चों संज्ञा के, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, 3 भेद होते हैं। यहाँ पर संज्ञा के 2 और भेद बताए गए हैं, ठीक है। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 अन्य भेद बताते हैं। ये शायद आपने पुरानी कक्षाओं में नहीं पढ़ा होगा, यह छोटी क्लास में जो होते हैं वो ये नहीं बताया जाता है। समुदाय, पहले होता है समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा के इस भेद को हम समूहवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, या समूहवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समूह, दल, झुंड, गिरोह, ग्रुप आदि का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना ने शत्रुओं पर हमला कर दिया। तो सेना पूरा समूह है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पर ये समुदायवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा में उपस्थिति कम है, भीड़ में अनेक लोग मारे गए, सभा में कई विद्वान शामिल हुए। तो बच्चों यहाँ पर जो सेना है, कक्षा है, भीड़ है, सभा है, ये सभी बच्चों पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये समुदायवाचक संज्ञा है। उसके बाद बच्चों एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। 2 संज्ञा बताई मैंने अभी आपको, पहला समुदायवाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जो शब्द क्या बताया मैंने आपको, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहेंगे, मान लो सोने का दाम बढ़ता जा रहा है, या फिर कहें चीनी से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, या मिट्टी हमारा पोषण करती है, या फिर हम कहें कि लोहा बहुत गर्म है, ठीक है। पानी बहुत ठंडा है, ठीक है, जल बहुत ठंडा है। तो यहाँ बच्चों सोना, मिट्टी, लोहा, चीनी या ठंडा, ये सब क्या है, ये द्रव्य हैं, ठीक है। देखो सोना एक द्रव्य है, धातु होती है, लोहा भी एक धातु होती है, मिट्टी एक हमारा पदार्थ है ना, और चीनी भी एक द्रव्य है, ठीक है। तो ये जो सब हैं ये बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं, ठीक है। अब एक अगली चीज़ बच्चों है भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। तो हम कई तरह से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो हम यहाँ पर बताया गया है कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा से बनाना, दूसरा क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, चौथा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो कैसे बनती हैं, देखो जैसे जातिवाचक संज्ञा है मित्र, मित्र का क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा, मित्र का मित्रता, पशु का पशुता, सज्जन का सज्जनता, गुरु का गुरुत्व, दास का दासता। तो ये जो सारे हैं इनको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और सबको पढ़ के याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में हम आपको जातिवाचक संज्ञा लिख देंगे, ठीक है। अब आपको कहेंगे इसको आप भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे यहाँ पे छत्रे का छत्रित्व, माता का मातृत्व, बंधु का बंधुत्व, शत्रु का शत्रुता, बालक का बालकपन, शिशु का शैशव,
अब है जैसे नारी का नारीत्व, स्त्री का स्त्रीत्व। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी सब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बच्चों। जैसे मनुष्य का मनुष्यता, चोर का चोरी, बाल का बालपन। ये बच्चों सब आप अपने आप पढ़िए, आपकी बुक में है, इसको पढ़िए। उसके बाद दूसरा है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सर्वनाम तो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। निज, निज का क्या हुआ? निजता। आप, आपका आपा। मम का ममत्व, स्व का स्वत्व, पराया का परायापन, अहम का अहंकार। ठीक है बच्चों, इनको भी आप पढ़िए। नेक्स्ट है बच्चों विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब विशेषण तो जानते हैं, जो किसी अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण शब्द हैं, इनसे भी हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जैसे अच्छा का अच्छाई, उदास का उदासी, भिन्न का भिन्नता, गंदा का गंदगी, स्वतंत्र का स्वतंत्रता, अधिक का अधिकता, शीतल का शीतलता, मूर्ख मूर्खता, चौड़ा का चौड़ाई, चंचल का चंचलता, सफ़ेद का सफ़ेदी, कमज़ोर का कमज़ोरी, प्रसन्न का प्रसन्नता। ठीक है बच्चों, ये बहुत सारे हैं, इसको आप अपने आप पढ़िए। ठीक है, मैं टेस्ट लूँगी तो कुछ भी में से वर्ड दे दूँगी, आपको पूछूँगी इन विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो आपको इसको बनाना है। फिर है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना बच्चों। क्रिया जानते हैं, जो किसी व्यक्ति का करना होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो क्रिया जैसे होती है चलना, पढ़ना, उतरना, हारना, सजाना, डराना। ठीक है बच्चों, तो चलना का क्या होगा? चाल, पढ़ना का पढ़ाई, हारना का हार, खींचना का खींच, जैसे चढ़ना का चढ़ाई, लिखना का लिखावट, खोजना का खोज। तो ये बच्चों सब आपको पढ़कर याद करना है। ठीक है, फिर है बच्चों अब होते हैं अव्यय। अव्यय से जातिवाचक संज्ञा बनाना। अब अव्यय आप लोग जानते होंगे, पिछली कक्षा में पढ़े हैं, मैं आगे आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो अव्यय से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है देखो बच्चों। जैसे ऊपर है अव्यय, इसका क्या होगा ना? ऊपरी। दूर का दूरी, शीघ्र का शीघ्रता, धिक का धिक्कार, समीप का समीपता, नीचे का नीचता, निकट का निकटता, तीव्र का तीव्रता, मना का मनाई। ठीक है बच्चों, तो ये आपके अव्यय से जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए वाक्य में संज्ञा पद को हम कैसे पहचानेंगे। कोई वाक्य आपके सामने दे रखा हो, उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि ये संज्ञा शब्द है। जैसे मालूम कहा जाए फलाना वाक्य, राम स्कूल जाता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि राम संज्ञा शब्द है। ठीक है, या इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। तो बच्चों उसके 3 तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। पहला है संज्ञाओं के बाद परसर्ग, जैसे ने, को, से, के लिए, में पर आदि आ सकते हैं। मतलब अगर इन सब किसी भी शब्द के आगे ये शब्द आए, ने, को, से, के लिए, में पर, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो संज्ञा शब्द हैं। जैसे रमेश ने, सुरेश ने, लड़के के लिए, चाकू से, दिल्ली में, ऊंचाई पर। तो ये जो शब्द हैं ये क्या है? संज्ञा शब्द बच्चों। उसके बाद अगला है बच्चों दूसरा एक तरीका है, संज्ञाओं से पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है। अगर किसी संज्ञा से पहले, किसी शब्द से पहले विशेषण का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो वहाँ पे संज्ञा है। जैसे छोटी मेज, तो यह विशेषण क्या है? छोटी। मेरा भाई, तो मेरा क्या है? भाई क्या है? ये संज्ञा, मेरा ये विशेषण है। अच्छा लड़का, तो अच्छा क्या है? विशेषण है बच्चों। तो यहाँ पर क्रमशः छोटी, मेरा, अच्छा विशेषण शब्द आए हैं, तो यहाँ पर ये मेज, भाई, लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है बच्चों। फिर है परसर्ग या विशेषण ना होने पर भी संज्ञाओं को किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम के रूप में भी पहचाना जा सकता है। यदि मान लो परसर्ग नहीं है, या विशेषण नहीं है, तब वो अगर किसी व्यक्ति का, स्थान का नाम है, भाव है, या ठीक है किसी व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम है, तो वो भी संज्ञा है। जैसे राम जाता है, गीता फल खाती है, तो यहाँ पर
राम आप सभी जानते हैं, राम गीते सब नाम है, तो वो हाँ संज्ञा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब हम आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहला तो ये पढ़ा, वे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा बच्चों। फिर है, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नमन, तुलसीदास, राम, मोहन। ठीक है। दूसरा बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। और तीसरा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के गुण, दशा, अवस्था या भाव आदि का बोध होता है उसे हम बच्चों भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और 5वां अव्यय से। ठीक है बच्चों, इस पर आज मैंने आपको संज्ञा से पढ़ाई है। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछिएगा, और ये जो मैंने कुछ क्लास वर्क मैंने दिया है उसको अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। ठीक है।